सब आपको बताया गया। ठीक है, ये रिजल्ट आपको जरूर ध्यान रहने चाहिए जो पीछे वाले हैं, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन ही नहीं पता तो दिक्कत रहेगी, फिर डाउट रहेंगे इसमें। तो मैंने आपको बताया था कोई फंक्शन जो है एफ, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म को सिंपली डिनोट करते हैं एक नोटेशन से जिसका नाम ये है। ये नोटेशन है, बस इसका नाम रखा है। ये एक इंटीग्रेशन के इक्वल होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। यानी कि ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है किसको, एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, दूसरा केस, फिर मैंने कहा था कि अगर मैं इस एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये एफ उधर जाके ऑपरेटर एफ इनवर्स हो जाएगा, इसको बोल देंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। किस फंक्शन की, इस फंक्शन की। और वो किसके इक्वल आएगी, आपको बताई गई थी 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ऐसे ध्यान रखा करो इसको। और एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम क्या रखते हैं, एफ एक्स की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम, सॉरी यहाँ एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स, इसका नाम रखा गया था एफ बार एस, ये रखा था ना डी एस। अब ये आपके ध्यान रहने चाहिए रिजल्ट। अब बात करता हूं मैं किसकी, पार्शियल आइडेंटिटी के बारे में। और पार्शियल आइडेंटिटी के केस में फर्स्ट थ्योरम है, सबसे पहले ध्यान रखो, ऊपर हेडिंग डाल दी उसने कि ये पार्शियल आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की। इसको याद भी रखना है, रिजल्ट को प्रूव भी करना है। पार्शियल आइडेंटिटी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट कहती है, फिर आपने जो प्रूव करना है वो टारगेट क्या है। स्टेटमेंट कहती है कि इफ एफ एस एंड जी एस डिनोट्स, ये किसको डिनोट करते हैं, दो नोटेशन, डिनोट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। एक तो एफ एक्स फंक्शन है, एक दूसरा जी एक्स फंक्शन है। इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम एफ एस है कैपिटल। ठीक है, और जो जी एस है, सॉरी जी एक्स है, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम ये है। ये गिवन है, जो ऊपर वाली लाइन लिखी उसको मैथमेटिकल नोटेशन में ये लिख दिया, उसका मीनिंग ये है, ये गिवन है। जो टारगेट है, जो प्रूव करना है वो ये आपका कि एक लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन को राइट साइड वाले इंटीग्रेशन के इक्वल प्रूव करना है, एफ एक्स और ये है जी एक्स, इसके ऊपर कंजुगेट का साइन है, बार का साइन है। ठीक, इसको इक्वल प्रूव करना है हमने इसके 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एस और यहाँ है जी एस, इसके ऊपर बार का साइन। ये प्रूव करके दिखाना है, इसको याद भी रखना है, पार्शियल आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, ध्यान रहेगा बिल्कुल। चलो कंटिन्यू करें इसको। सबसे पहले प्रूव करेंगे इसको कैसे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स और जी एक्स के ऊपर साइन बार का साइन। ठीक, इसमें मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ यूज करेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को, कहोगे कहाँ यूज करेंगे, बता रहा हूँ, इसकी जगह यूज करेंगे। इस जी एक्स का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा, इस जी एक्स का मीनिंग है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन का नाम क्या है उसका, जी एस। ठीक है, यहाँ पे जो जी एक्स है मैं आपको बता दूं, इस जी एक्स का मीनिंग है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन दिस। क्योंकि एक बात बताओ ना मेरे को, उसने आपको एक नोटेशन दी, उसने ये कहा कि जी एस की फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम है जी एक्स,
सॉरी, ये मैंने चेंज करना है, चेंज करो इसको। क्या गिवन है आप बताना। यही तो बोल रखा है उसने कि जी एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम है जी एस। दिस इंप्लाइज जी एक्स डिनोट्स द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एस। वही तो मैंने ऊपर लिख रखी है। और क्या होती है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म? 1/2 पाई, अभी बोल रहा था मैंने पीछे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आईटा एस एक्स जी एस डी एस। अभी बोल रहा है सबसे पहले मैंने, सबसे पहले यही बताया था मैंने, ये दो चीजें देखो, ये 2 पे जाओ, ये रहा, ये इंटीग्रेशन लिख रखा है देखो, ठीक, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यही वैल्यू मैंने डाली, लेकिन इसके ऊपर क्या साइन है, बार का साइन है। तो अगर मैं बार का साइन ऑपरेट करता हूँ ना, तो बार का साइन ऑपरेट हो जाएगा, और ये जो माइनस है ना, ये जो आयटा है पॉजिटिव, ये माइनस आयटा में बदल जाएगा, और जी के ऊपर बार का साइन आ जाएगा। सिंपल नोटेशन। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या आएगा यहाँ, ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस एक्स, और साइन आएगा बाहर का जी के ऊपर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टेंट बाहर करूंगा इसमें मैं, कॉन्स्टेंट को बाहर करेंगे। 1/2 पाई को मैंने बाहर कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू सेम वही इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर गया है फिलहाल, तो मैंने और कुछ भी नहीं चेंज किया है बीच में ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, करो चेंज, शाबाश। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं हम। जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो लिमिट पे भी इफेक्ट पड़ता है, और ये तो बदलते ही है। लेकिन फिलहाल ऐसा केस नहीं है कि लिमिट पे इफेक्ट पड़े, सेम रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, बस मैंने क्या किया है, इंटरचेंज किया है इसको। सिंपली एक बार अगर बात करें, इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी आ गई कि लिमिट दोनों की सेम थी, बाद में भी सेम ही रहेगी जब ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी। ठीक है जी, चलो कंटिन्यू करो, करो इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अब जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ एक्स आना है, और यहाँ क्या आना है, एस आना है। यही तो चेंज होगा ऑर्डर, डी एक्स और वो डी एस। अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये टर्म तो ठीक है, इसको तो बाहर करना पड़ेगा, और इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है इसीलिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। 1/2 पाई इंटीग्रेशन ई रेज, सॉरी, हमने जी बार एस को बाहर करना है, जी बार एस। अंदर वाले इंटीग्रेशन में क्या है, एफ एक्स का प्रोडक्ट विद ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस एक्स, यही है ना। और ये किसके रिस्पेक्ट में था, एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे। अब मैं पूछता हूं आपसे कि ये किसको डिनोट करता है, ये इंटीग्रेशन किसको डिनोट करता है, ये रहा इंटीग्रेशन, सेम यही इंटीग्रेशन होगा जो बता रहा हूं जिसके बारे में। और ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे क्या, कि एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन है वो। तो ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक, और एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन क्या है, क्या गिवन है आपको दे रखी है उसने, एफ एस कैपिटल एफ। तो लिख दो इसके अंदर इसको, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी
जी बार एस, यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा, और डी एस। इनको इंटरचेंज कर दो आपस में, बस पोजीशन को, मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, इसीलिए इस कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कॉमेंट करेंगे ये। पहले एफ एस लिख दिया, बाद में मैंने जी बार एस लिख दिया, ठीक। और ये हमारा राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन था जो हमने प्रूव करना था, और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं इसमें। तो आपने ये प्रूव किया है इसके अंदर कि ये लेफ्ट साइड वाला जो इंटीग्रेशन है इक्वल आएगा इस राइट साइड वाले इंटीग्रेशन के। और इसी को बोलते हैं क्या, पार्शियल आइडेंटिटी। किसके लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। दो और भी हैं, फोरियर साइन के लिए भी है और फोरियर कोसाइन के लिए भी है, लेकिन हम उनको सेम वे में ऐसे ही उनको भी सोल्व कर सकते हैं। वो भी आप खुद प्रूव करके देखेंगे, उनको कर लेंगे बड़े इसी तरीके से, क्योंकि उसने एक प्रूव रखा दूसरा नहीं रखा, तो आप इनको कंप्लीट खुद करेंगे। अब देखो, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, पार्शियल आइडेंटिटी का। दो पार्ट है पार्शियल आइडेंटिटी के, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का जो पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक पार्ट जरूर, पार्शियल आइडेंटिटी के बेस पे। कहता है कि अगर मैं यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग थे, एफ और जी का मीनिंग है दो डिफरेंट है दोनों फंक्शन। अगर मैं क्या करूं, सेम लूं दोनों फंक्शन को, तो क्या चेंज आएगा बोलो। यहीं से मैं बता दूं, देखो, जी जी फंक्शन की जगह भी एफ लिख दो, जी बार एस की जगह, मतलब जी एस की जगह भी एफ एस लिख दो, तो यहाँ से रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, देखो इसी इंटीग्रेशन में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ही चेंज कर देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट है ये पार्शियल आइडेंटिटी का, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बेस, ठीक। ठीक है, देखो ये सेकंड पार्ट है इसका। कहता है कि आपने अब ये प्रूव करके दिखाना सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में तो आपने ये प्रूव करना था, ये इंटीग्रेशन होगी इससे। सेकंड पार्ट में आपने ये प्रूव करके दिखाना है, क्या, मोड का साइन है एफ एक्स पे और उसका स्क्वायर है, ठीक, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, जो इक्वल प्रूव करना है 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एफ एस के ऊपर बार का साइन, सॉरी मोड का साइन का स्क्वायर। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो 10+1 में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे, z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट विद इट्स कंजुगेट कैन बी रिटन एज मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। याद है ये रिजल्ट आपको, याद है, बोलो। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके साथ प्रोडक्ट में उसका कंजुगेट अगर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, उसके मोड के स्क्वायर को। तो जैसे ये प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, आप लिखेंगे जब इसको प्रूव करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का मीनिंग है कि आपने ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल प्रूव की थी फर्स्ट पार्ट में, उसी में मैं पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, एफ एक्स और जी एक्स को मैं इक्वल रख रहा हूँ। आई बात में, एफ एक्स और जी एक्स को क्या रख रहा हूँ, मैं इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है, रखो इक्वल। अगर मैं एफ एक्स और जी एक्स को इक्वल रखता हूं तो एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस थी, तो जी एक्स भी की भी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी। देयरफॉर इस फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके जो किया था उसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैं जो जी एक्स है उसको भी मैं एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा, बस फर्स्ट पार्ट की हेल्प ले रहा हूँ, एफ एस, और ये भी क्या हो जाएगा, एफ एस। इसके ऊपर साइन आएगा बार का, ठीक है। ये बार किसको इंडिकेट करता है, जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है उसको। अब बताओ इसको जेड सोचो, ऊपर लिख रखा है रिजल्ट देखो, जेड इंटू जेड बार, तो ये हो गया जेड इंटू जेड बार यानी कि मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन से राइट साइड आएगी ऐसे ही जैसे वो रिजल्ट ऊपर वाला, फिर ऑपरेट कर दिया इसको जी एस, सॉरी जेड इंटू जेड बार मोड ऑफ जेड का स्क्वायर।
और यही हमने प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, बस ये हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे। अब कहता है कि ऐसे ही फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए पार्शियल आइडेंटिटी है, ऐसे ही फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका कोसाइन साइन में है वही है। तो चलो और लिखो, चलो इसको कर ही लेते हैं फिर। सेकंड थ्योरम, हेडिंग डालो, एक ही बता देता हूँ, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। समझ तो आ रहा होगा ना? पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, क्या स्टेटमेंट रहेगी इसमें? इसमें स्टेटमेंट उसी की तरह है कि दो फंक्शन होंगे जिनकी आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होगी, उनके नाम उसने नोट डिनोट कर रखे हैं इससे। देखो ये लिख दिए, साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा आएगा, ऐसे। कहता है कि ये जो दो है ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट करते हैं। ये नोटेशन डिनोट्स द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ये ऐसे लिख दिया, इनको मैथमेटिकल नोटेशन में क्या लिखेंगे कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स की क्या है, ये है, और जी एक्स की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या है, वो आपके पास ये गिवन स्टेटमेंट नहीं। प्रूव आपने ये करके दिखाना है इसमें, 0 से इन्फिनिटी, बार का साइन नहीं है, अब की बार प्रोडक्ट है सिंपल। ये इंटीग्रेशन इक्वल आएगा इस इंटीग्रेशन के, सिंपल। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसकी क्या है दूसरे की, ये वाला, ये प्रूव करके दिखाना है। एक तो पार्ट ये बनता है, दूसरा पार्ट ये होता है कि दोनों फंक्शन को वो सेम लेके चलता है। जब दोनों को सेम लेके चलेगा, ये भी एफ एक्स वो भी एफ एक्स, तो एफ एक्स का हो जाएगा ये स्फीयर, ठीक। और उधर हो जाएगा क्या, आप देखो कंजुगेट नहीं है इसमें, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स की और वो भी एफ एक्स की, तो ये एफ एक्स का स्फीयर। ये दो प्रूव करने हैं, तो फर्स्ट से सेकंड प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स को सेम लेके बस खत्म। तो टारगेट हमारा है फर्स्ट वाले की लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है। ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा मैं, राइट के इक्वल प्रूव करूंगा। तो लिखो फॉर फर्स्ट पार्ट, जब इसको प्रूफ करेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो फॉर फर्स्ट पार्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज 0 to infinity integration fx into gx, तो यहाँ पे यूज करो इसकी इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि gx किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभी इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो आप बताओगे मेरे को कि इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, 2/पाई, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। साइन निकाल रहे हैं तो साइन एस एक्स, और साथ में क्या आएगा, इस एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म, जी एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म, और जी एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम आपको पता है क्या है, ये था ना,
सही है, बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट बार पीछे वाले इंटीग्रेशन की तरह ही, और ऑर्डर भी चेंज कर दिया मैंने, अब साथ में लिख लेना, लेकिन करने अलग अलग स्टेप में है। एक स्टेप में तो आपने कांस्टेंट बार किया, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया ऑर्डर इंटीग्रेशन का। आई बात सुन रहे हैं? यहाँ आ गया dx, बार हो गया ds। अब x के रिस्पेक्ट में है तो ये तो अंदर रहेगा, लेकिन ये बाहर जाएगा, ये अंदर वापस लेके जाना पड़ेगा उस इंटीग्रेशन में। लिखें 0 से इन्फिनिटी, अंदर वाला इंटीग्रेशन बताओ अब क्या बन जाएगा, fx इंटू साइन sx। अब अगर ध्यान से देखो, आपको बता दिया, अब तो पता चल ही गया, ये ब्रैकेट वाला इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को, किस फंक्शन की, fx की। साइन का मीनिंग साइन ट्रांसफॉर्म, साथ में प्रोडक्ट है जिस फंक्शन का, मतलब उसकी साइन ट्रांसफॉर्म। तो इसको लिखेंगे कि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है fx की। और क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx क्या है, ये fss। तो लिखो, इसकी जगह fss लिख देना, मैं यहीं कैंसिल कर देता हूं इसको, यहाँ पे लिख देना fss। ठीक, यस, यहाँ इसको यहाँ पे और उसको वहां पे इंटरचेंज कर देना, और ये हमारा टारगेट था जो प्रूव करना है। सेकंड पार्ट के लिए fx और gx को दोनों को सेम लेके चलना है। आगे समझ में कि नहीं आया बताओ जल्दी, शाबाश। इसके बेस पे फिर एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल आपने ट्राई करना है, आपका काम ये है आज का असाइनमेंट वर्क। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जांपल सेकंड समझ के करना है, जो पार्शियल आइडेंटिटी के बेस पे है और जो कोसाइन के बेस पे है। इसमें पता है क्या है, ये चीजें आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। आप देखो बुक है जिसके पास, उसने आपको fx दिया नहीं है, आपने fx याद रखना पड़ेगा। होगी समस्या याद रखने की, क्योंकि ये चीजें आपको पहले जो आपने पढ़ लिया वहां से उठा रखी है उसने, कि अगर मैं fx लेता हूँ e रेज टू पावर माइनस एक्स को, तो उसकी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म 1/1 प्लस एस स्क्वायर बनेगी। पैरामीटर में चेंज कर दूं s की जगह x, तो वहां से तो चलो काम हो जाएगा। तो अब सोचने वाली बात है कि सेकंड एग्जांपल को आप किस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे कि ये आपने ऐसे लिया तो ये ठीक है। तो ये मैं पूछूंगा आपसे, कल क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे कि सेकंड एग्जांपल आपके पास सोल्व किया हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए इसमें आपने क्या पहचान रखनी पड़ेगी कि क्या चीज मैं इसके अंदर यूज करूंगा, क्या रिजल्ट मैं यूज करूंगा, या मैं क्या चीज इसके अंदर, मतलब क्या फंक्शन याद करना पड़ेगा जिसके लिए मैं वो इंटीग्रेशन को सोल्व कर पाऊंगा जो उसने आपसे पूछे। चले, अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट पे जा रहा हूँ, जिसमें आपसे दो इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने के लिए पूछ रहा है, और एक हिंट भी दे रखा है कि आपने पार्शियल आइडेंटिटी यूज करनी है किसकी, साइन ट्रांसफॉर्म की, और एक बार यूज करने कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। तो मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट पे जाने की बजाय मैं पहले क्या करूंगा, जो फंक्शन दिया है fx, उसकी मैं सबसे पहले आपको निकाल के दिखाऊंगा कि फोरियर साइन क्या है और फोरियर कोसाइन क्या है। वो जो आएगी उसके हेल्प से मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि ये जो मैंने पहले निकाला वो फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व करेंगे या सेकंड पार्ट के लिए। देखो, पता है क्या मेन टारगेट क्या है, कि जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आएगी ना, एक रिजल्ट लिख दूं अभी आपके सामने, किसके लिए लिखूं, फोरियर साइन के लिए लिख देता हूं, चलो अभी लिखा भी था। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की एक पार्शियल आइडेंटिटी आपने पढ़ी, अभी अभी पढ़ी है, ध्यान से देखो। 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन fx का होल स्क्वायर था, इक्वल टू आपने प्रूव करके दिखाया है अभी अभी 0 टू इन्फिनिटी, और ये लिखा है, ये प्रूव करके दिखाया ना। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो मैंने डालना है क्या, fx, मतलब ये दो इंटीग्रेशन है। अब दो इंटीग्रेशन में एक तो सोल्व होगा
एक की वैल्यू सोल्व करके दिखानी है हमने, और वो ज्यादातर बता दूं आपने लेफ्ट साइड वाले को सोल्व करना होता है, होता भी यही है। इसमें तो आपने क्या करना है, सिंपल रखनी है वैल्यू। यहाँ आपने एफ एक्स क्या लिया है, देखो एफ एक्स ये लिया है, ले रखा है एफ एक्स, तो यहाँ लेफ्ट साइड वाले में तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी तो नहीं करना, एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, 0 से इन्फिनिटी को ब्रेक करना है, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, नहीं 2 में बढ़ गया, लेफ्ट साइड सोल्व होगी, बिल्कुल होगी सोल्व, होगी ना सोल्व। लेकिन राइट के लिए मेरा टारगेट है ये निकालना, एफ एस एस मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, किस फंक्शन की, एफ एक्स की। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, जो एफ एक्स दिया है इसकी साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी पड़ेगी पहले इस फंक्शन। देखो अब लिखो, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम किस फंक्शन की, एफ एक्स की। पता है सभी को, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स प्रोडक्ट विद साइन एस एक्स होता है, स्टार्टिंग की डेफिनेशन बताई गई है, बताई गई है ना। ये कहता है कि 0 से इन्फिनिटी को 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी में ब्रेक कर दिया, 0 से 1 में एफ एक्स की वैल्यू 1 है और उसमें 0 है, दूसरा 0 हो गया, यही बचा। साइन का इंटीग्रेशन भी सभी को पता है, कोस एस एक्स बाई क्या आएगा, एस आएगा, बिल्कुल सही है। अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, माइनस कोस एस बाई एस माइनस लोअर लिमिट कोस 0 बाय एस, सिंप्लीफाई करो, कोस 0 1, वो बन गया 1 बाय एस माइनस कोस एस बाय एस, मीन्स 1 माइनस कोस एस बाय एस, हो गया, आ गया ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 माइनस कोस एस बाय एस, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब आपके पास लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, अब आपने इसके अंदर रखना है इसको, यहाँ पुट अप कर दो, इसमें रखें, देखो लिखता हूं, देखो लेफ्ट साइड वाले 0 से इन्फिनिटी को ब्रेक करो, 0 से 1 प्लस 1 से इन्फिनिटी बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, 2 बाय पाई 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस कोस एस बाय एस, अभी निकाला है आपने सबसे नीचे देखो, 0 से 1 में एफ की वैल्यू 1 है, 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, दूसरे वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ये एज इट इज रखनी है राइट साइड। 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट पुट करोगे तो ये 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, बिल्कुल 1 बचेगा। तो लेफ्ट साइड 1 बची, राइट साइड क्या बची, क्या बचा राइट साइड में बताओ, ये इंटीग्रेशन 2 बाई पाई 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस कोस एस बाय एस, 2 बाई पाई को उधर ले जाओ तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, 2 बाई पाई का हटाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इंटरचेंज कर दो साइड को, इंटरचेंज करो और इंटरचेंज करके s की जगह x रिप्लेस कर देना, x की s की जगह x, तो आप देख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस कोस x बाय x का और स्क्वायर, वेरिएबल बदल दिया, dx इज इक्वल टू क्या आया, पाई बाय 2 आया। तो देखो अब आपने फर्स्ट पार्ट में ये इंटीग्रेशन ही निकालना था, और ये कहता था कि इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट का मीनिंग इसकी वैल्यू बतानी है, और वो क्या आई, पाई बाय 2 आई आपके पास, ठीक। ये मैंने साइन ट्रांसफॉर्म निकाली है, सेम वे में आपको साइन ट्रांसफॉर्म वाला यूज करो। और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पार्शियल आइडेंटिटी का सेकंड रिजल्ट यूज करना है या फर्स्ट रिजल्ट यूज करना है। अब न्यू देखो, क्योंकि जो अभी प्रूव किया है इसके अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मीनिंग वो दोनों फंक्शन सेम लिए थे तो सेकंड पार्ट यूज होगा। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट होता, जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखो 2 फंक्शन है,
एक है 1/a² प्लस x², दूसरा है 1/b² प्लस x²। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग यही है कि आप